अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद स्कॉर्पियो। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सकें। आज की हमारी वीडियो जो है वो CS 506 की क्विज नंबर 1 पे है, जो आज ओपन हुआ था। ठीक है। तो ये जो क्विज है आपके लिए, ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि क्विज नंबर 1 जो है हमारा वो आ रहा है 14 टू 21 लेक्चर्स में से, और हमारे सिलेबस जो होता है मिड टर्म का वो होता है 1 टू 22 लेक्चर्स। ठीक है, इसलिए ये करंट क्विज के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, और जो मिड टर्म है उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपने फेलोज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच आदिल अनीज़ा, जिन्होंने ये क्विज़ वेरीफ़ाइड करने में मेरी हेल्प की। ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ है ये कि अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हो अच्छे से, तो आई थिंक सो आपको बहुत ज़्यादा आपकी जो है ना हेल्प हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज़ वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ओके? और अपने फेलोज़ के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सेट कलर इज अ मेथड ऑफ डैश ऑब्जेक्ट। सेट कलर इज अ मेथड ऑफ ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? कंफर्म बाय गूगल। गूगल से देखा है। इसके अलावा हमने इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास यही है, इसके अलावा हमने इसको हैंड आउट से भी कंफर्म किया। 174 पेज नंबर पे अगर आप चाहेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप चाहें तो अपने तौर पे इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो इट्स 100% करेक्ट। ठीक है ना? उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। Which of the following method is a result set metadata method? तो कौन कौन से उसमें मेथड होते हैं? गेट कॉलम नेम, ठीक है, गेट कॉलम काउंट, गेट कॉलम डिस्प्ले साइज। ठीक है। तो ये सारे ही मेथड जो होते हैं रिजल्ट सेट मेटाडाटा में होते हैं। ठीक है ना? ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, अगर आप पेज नंबर 163 पे जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे, मतलब चारों तीनों ही वहीं पे हैं। ओके। तो एक बात और बतानी थी हैंडआउट्स के रिलेटेड, कि कुछ हैंडआउट्स हैं वो आई थिंक उसको ओल्ड हैं, तो कुछ न्यू हैं, तो आप उसके लिहाज से फिर इनको देख लीजिए। अदरवाइज आप लोग सर्चिंग करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे, बट हमने अकॉर्डिंग टू न्यू हैंडआउट्स जो हैं उनको देखते हुए इनको सॉल्व किया। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। इन जावा डैश टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल फॉर सेंडिंग SQL queries to the database। ठीक है। तो 2 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 3 हैं जी। दिस इज द करेक्ट आंसर। 146 पेज नंबर पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल फॉर द सेंडिंग SQL queries to the database। ओके। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम एज ये हुई जी। इन जावा डैश टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल फॉर सेंडिंग SQL queries to the database। तो 3 क्वेरीज होती हैं। ओके हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Which of the following package needs to import while interacting with a relational database? तो जावा एक्स डॉट स्विंग नहीं होता, जावा डॉट सीक्वल, जावा डॉट आईओ, जावा डॉट ए डब्ल्यू टी। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो है जावा डॉट सीक्वल। ठीक है। 137 पेज नंबर पे ये होगा, आप देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज नीड्स टू इम्पोर्ट। सेम क्वेश्चन है, आप फिर इसको देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सेम क्वेश्चन इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के सेम क्वेश्चन भी आते हैं, दैट्स वाई वो इसमें हमने ऐड किए थे, फिर हम उनको सॉल्व तो करना था। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज अ रिजल्ट सेट मेटाडाटा मेथड। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, 163 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद है हमारे पास DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। 144 पेज नंबर पे अगर आप चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पेंट चिल्ड्रन मेथड। पेंट चिल्ड्रन मेथड के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? It first paints the background and then perform custom painting. No. It first performs custom painting and then paints the background. No. It tells the component to paint its border. No. तो correct answer क्या है हमारे पास? It tells any component contained by this component to paint themselves। ठीक है ना? 173 पेज नंबर पे as it is है, आप देख सकते हैं। ओके। देखना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं देखना चाहें तो इट्स अप टू यू, बट ये 100% करेक्ट है। हाँ, चेक करने के लिए देख सकते हैं, भला हमने सही लगाए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। टेलनेट वर्क्स ऑन डैशबोर्ड 84 21 80 नो।
23 पोर्ट्स, ठीक है। टेलनेट वर्क्स ऑन 23 पोर्ट्स, 194 पेज नंबर पे है। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू रिलीज द जीडीबीसी सॉरी जेडीबीसी एंड डेटाबेस रिसोर्सेज इन रिजल्ट सेट। नेक्स्ट नहीं, गेटर्स नहीं, प्रीवियस नहीं, क्लोज इज द राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू रिलीज द जेडीबीसी एंड डेटाबेस रिसोर्सेज इन रिजल्ट सेट, ठीक है। क्लोज जो मेथड है वो इसके लिए यूज होता है, ठीक हो गया जी। 151 पेज नंबर पे है, आप इसको चेक कर लीजिएगा बाय योरसेल्फ। उसके बाद है देयर आर डैश स्टेप्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट सक्सेसफुली विद डेटाबेस। डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कितने मेथड्स होते हैं? 6, नो, 7, नहीं, 9, बिल्कुल भी नहीं। तो द राइट आंसर इज 8। 139 पेज नंबर पे अगर आप देखेंगे तो ये वहां पे है पड़ा। 8 मेथड स्टेप्स होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए डेटाबेस के साथ, ठीक है ना, सक्सेसफुली। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following methods is used to determine whether a database is read only or not, ठीक है। कौन सा मेथड है जो हम डेटाबेस में ओनली रीड करने के लिए या नहीं, मतलब या तो हम रीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो रीड करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? इज रीड ओनली, इज रीड ओनली, इज रीड ओनली, इज रीड ओनली। अब तो आप कहेंगे कि ये तो सारी सेम है, लेकिन इसका जो सेंटेक्स है वो सेम नहीं है। जस्ट लाइक के अगर आप इसमें देखें तो इसमें आई छोटा है, आर बड़ा है, ठीक है ना। रीड का आर कैपिटल है और ओ जो है ओनली का वो स्मॉल है, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट हमारा मेथड है, आपको पता है ये फंक्शन जो यूज होते हैं ये एज इट इज इनके जो है ना क्या कहते हैं उसको, केस सेंसिटिविटी की वजह से इनको इस तरह से यूज एज इट इज करना पड़ता है। तो इज रीड ओनली, ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर है। इसको ध्यान से कीजिएगा, बास टाइम हम देख दिखाते गलती जल्दी से लगा देते हैं। अब देखें, ये देखें, इसका भी आर कैपिटल है ना, इसका भी ओ कैपिटल है, लेकिन इन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसका आई स्मॉल है, ठीक है। यहाँ पे तो इसका आई बड़ा है, इसलिए करेक्ट आंसर ये है, ठीक है, हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ डेटाबेस इज लोडेड। सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे ये गलत लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे इज इसको हम यहाँ से जो है ना हटा देते हैं और हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं 167, ठीक है ना। 167 पेज पे है ये, ओके। बाय द वे बाय मिस्टेक हुआ होगा, जस्ट लाइक कि ये यहाँ पे लगा हुआ है ना, दैट्स वाई इस तरह हम भी लगा सकते हैं। तो वैसे वेरीफाइड किया हुआ है तो मुझे पता था कि इस तरह से है, ओके। उसके बाद है जी ये तो बहुत ब्लर है, इसको कैसे करेंगे? खैर पढ़ के ही हमने इसको वेरीफाई किया है। ये वही है जी, रिपीट क्वेश्चन है जिसमें 3 टाइप्स थी स्टेटमेंट को वो करने की, डेटाबेस में क्वेरीज को सेंड करने की 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये हैं तो रिपीटेड बट सॉल्व किए हुए हमने। ये क्लोज जिसका मेथड क्लोज था वो वाला क्वेश्चन 151 पेज नंबर पे अगर आप देखोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा जिसका आंसर क्लोज है, यानी क्लोज मेथड जो है ना उसकी डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ लेनी है तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके हो गया जी। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास जी, इसको पढ़ने की जरूरत है। इफ वी वांट टू एनिमेट समथिंग लाइक बॉल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी constantly need to call paint method। 176 पेज नंबर पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहां से ये मिल जाएगा, ओके हो गया जी। अभी मेरे पास हैंड आउट्स ओपन नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, या फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी हैंडआउट्स ओपन करके तो मैं आपको वहाँ पर से दिखा देती हूँ। सेकेंड कौन से हैंडआउट्स, ये वाले हैं। तो 176 पेज नंबर पे हम चले जाते हैं। जी, ये हमारे पास 176 पेज नंबर है, ठीक है। हाँ जी, तो हमारा जो पेंट मेथड है, पेंट, वो यहाँ से हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया जी। और वेयर इज द पेंट मेथड, यहाँ पे है। हमने हमारा क्वेश्चन क्या था वैसे, क्वेश्चन अगेन, इफ वी वांट टू एनिमेट समथिंग लाइक बॉल, जी मिल गया, समझ आ गई है, okay। यहाँ पे if we want to animate something like ball moving from one place to another
वी कॉन्स्टेंटली नीड टू कॉल पेंट कंपोनेंट मेथड। ठीक है, इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? पेंट कंपोनेंट। लेकिन जो हमारे क्विज में है वो है ओनली पेंट। ठीक है, अगर आपको नजर आ रहा तो, नजर नहीं भी आ रहा तो आपका क्विज आएगा तो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर वहां पे होगा पेंट मेथड तो इट्स मीन कि ये फॉल्स है, लेकिन अगर वहां पे होगा पेंट कंपोनेंट मेथड तो फिर वो ट्रू होगा। ओके हो गया, दो चीजें क्लियर हो गई ना आपको। अब आप भी यहाँ से जाके खुद भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर वहां पे यहाँ पे पेंट कंपोनेंट है तो मतलब कि आपका ट्रू है, अगर पेंट है तो मतलब फॉल्स है। ओके हो गया जी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 188 पेज नंबर पे आपको लेके जाती हूँ यहाँ से, तो मुझे तो खुद भी नजर नहीं आ रहा तो मैं आपको क्या बताऊंगी। 188 पेज नंबर पे है और यहाँ पे जो चीज थी वो ये थी कि वो ये चीज थी, ये आया वापस। ठीक है ना, ये देखें वहां पे क्वेश्चन पूछा हुआ है इंट आई इज इक्वल टू इंट मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, पेरेंथेसिस मल्टीप्लाई बाय 5 और उसके आगे फिर उन्होंने ये कमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, कमेंट यहाँ तक लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारा यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है ना, तो उसमें लिखा हुआ है विल जनरेट रैंडम नंबर्स बिटवीन कितने, अगर ये हम यूज करें ये चीज, ये वाला मेथड। ठीक है, तो कितने नंबर जनरेट होंगे। ठीक है, विल जनरेट रैंडम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 4। ठीक है, इतने नंबर जनरेट होंगे, ये हमारे ऑप्शंस में है और ये हमारा सारा क्वेश्चन है। ठीक हो गया, अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको आपका क्वेश्चन आएगा तो आई होप सो आपको काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप करेक्ट आंसर चूज करोगे। तो हमने यहाँ पे 0 एंड 4 ही चूज किया हुआ है। ओके हो गया जी। उसके बाद है JDBC एंड ODBC स्टैंड्स फॉर। JDBC और ODBC का क्या मतलब है? JDBC का स्टैंड फॉर है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी और ODBC का है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, अब ये आप जाके खुद देख लीजिए, 137 पेज नंबर है एक का और एक का है 168, तो आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है ना, वहां से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि in result set metadata methods dash method returns the number of columns in the result set। ठीक है, 163 पेज नंबर पे जाती हूँ। 163 पेज नंबर जो है वहाँ पे हम देखते हैं जी, ये जो आपका क्वेश्चन है। ओके ओके, ओहो जाना पड़ेगा जी। तो वो जो क्वेश्चन है वो था, वो क्वेश्चन आपके हमारे पास ये था कि हम क्या करते हैं जी, गेट कॉलम काउंट था आई थिंक सो। लेट मी चेक अगेन। In result set metadata members dash method return the number of columns। नंबर ऑफ कॉलम्स कौन सा मेथड रिटर्न करता है? तो बिल्कुल यही करता है, गेट कॉलम काउंट। ओके हो गया जी। रिटर्न द नंबर ऑफ कॉलम्स इन दैट रिजल्ट सेट, तो कौन सा है? गेट कॉलम काउंट। ओके हो गया, यहाँ पे भी गेट कॉलम काउंट है 163 पेज नंबर पे। नेक्स्ट है हमारे पास जी पेंटिंग is managed by the system, so creating paint component directly is not recommended at all। ठीक है, मैं तो पढ़ रही हूँ, आपसे तो पता नहीं पढ़ा जाएगा कि नहीं, लेकिन 176 पेज नंबर पे अगर आप जाओगे ना, 176 176 ओके, तो यहाँ पे है हमारे पास, ये देखें ये है पेंटिंग इज मैनेज्ड बाय सिस्टम सो कॉलिंग पेंट कंपोनेंट डायरेक्टली इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है ना, ट्रू और फॉल्स पूछा हुआ था तो ये ट्रू है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आ जाते हैं वापस यहाँ पे। ठीक है, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ जी। व्हेन sorry, which of the following method to use is used to execute select SQL statement। select SQL statement के लिए कौन सी क्वेरी यूज होती है? तो वो होती है execute query। ठीक है, अब ये आप खुद जाके ना 147 पेज नंबर पे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा इजीली। ओके हो गया जी। उसके बाद है which of the following statement object is used to execute, ये भी बिल्कुल सेम ही है। ठीक है ना, उसके बाद 173 पेज नंबर वाले पे कौन सा था हमारा? वो ये था पेंट चिल्ड्रन। ठीक है, तो पेंट चिल्ड्रन जो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा ग्राफिक्स पेंट चिल्ड्रन मेथड नहीं नजर आ रहा। 173 पेज नंबर पे हम जाते हैं तो वहां पे जाकर देख लेते हैं। चलें जी 173
बहुत सारे 176 अच्छी देर है। ओके 173 173 173 173। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन जी ये था, आई थिंक सो यही है, पेंट चिल्ड्रन। तो पेंट चिल्ड्रन कंपोनेंट कंटेन्ड बाय द कंपोनेंट टू पेंट इटसेल्फ, ठीक है ना। पेंट इटसेल्फ में, ठीक है, ये चीज आ जाती है। पेंट इटसेल्फ में ये क्या होता है? फॉल्स होता है। क्यों फॉल्स होता है? क्योंकि ये तो कर रहा है पेंट देमसेल्फ को, तो पेंट इटसेल्फ तो नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, ठीक है ना। टेल्स एनी कंपोनेंट कंटेन्ड बाय दिस कंपोनेंट टू पेंट देमसेल्फ, और वहां पे जो लिखा हुआ है वो है इटसेल्फ, ठीक है। तो ये आप लोगों का जब अपना क्विज आएगा ना तो आपको मोर क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आई थिंक सो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये ऊपर वाला ही सेम क्वेश्चन है। Oof, thanks to Allah कि ये भी क्लियर आए हैं। Which of the following commands is used to invoke an applet from command line interpret, ठीक है। तो applet viewer HTML फाइल, ये आप 184 पेज नंबर पे जाओगे ना, वहां पे आपको क्लियर मिल जाएगा। ओके हो गया जी। अब मैं ज्यादा देखने जाऊंगी तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग तो इतनी ज्यादा लंबी वीडियो फिर आप लोग देखते भी नहीं हो, और खैर इसमें तो मतलब मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा ही है अगर आप देख लोगे भी तो चलें, जो भी करना है आपकी मर्जी है। उसके बाद है टाइमर्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय स्पेसिफाइंग बोथ अ डिले पैरामीटर एंड डैश लिस्टनर, ठीक है। तो ये गूगल से कंफर्म किया था हमने। एक्शन लिस्टर आपको बुक में एज इट इज कहीं पे भी नहीं मिलेगा, हैंडआउट से दिखा, गूगल से दिखा देते हैं, ये देखें जी। टाइमर्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय स्पेसिफाइंग बोथ अ डिले पैरामीटर एंड एन एक्शन लिस्टनर। ओके हो गया जी, कंफर्म ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। Which of the following name is used by the system to recognize the underlying data source? तो कौन सा सोर्स होता है? JDBC होता है, नहीं होता। DNS होता है, नहीं होता। ODBC होता है, नहीं होता। DSN होता है, ठीक है ना। DSN डेटाबेस सोर्स नेम, ठीक हो गया जी। अब आप लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन हो, DNS नहीं लगाना, DSN लगा SN लगाना, ठीक है ना। डेटाबेस सोर्स नेम, ये एब्रीविएशन बन रहा है डेटाबेस DSN का। ओके हो गया, DNS नहीं लगाना, DSN लगाना है, डेटाबेस सोर्स नेम। ओके, आई थिंक सो क्लियर हो गया होना है, और ये भी बिल्कुल वही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट अल्टर ड्रॉप आर डैश सीक्वल स्टेटमेंट्स। DDL की स्टेटमेंट्स हैं ये, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस में कि ये सारी स्टेटमेंट हैं, क्रिएट अल्टर और ड्रॉप। ओके हो गया जी, 144 पेज नंबर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वहां से। ओके, उसके बाद है, इफ आर जे पैनल हैज अ ट्राइंगल ड्रॉन ऑन इट देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल डिस्प्ले इट। तो जब भी आपने कोई ड्राइंग करनी होती है जैसे लाइक सर्कल, रेक्टेंगल या ट्राइंगल, तो आपको पेंट कंपोनेंट जो है ना मेथड वो कॉल करना पड़ता है, ठीक हो गया। 174 नंबर पे देखेंगे ना पेज पे तो आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद है जी हमारे पास, ये हम ऊपर करके आए हैं 146 पेज नंबर पे, कि जावा कितनी स्टेटमेंट टाइप्स होती हैं, तो 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास न्यू क्वेश्चन, हाउ मैनी पोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर यूडीपी सॉकेट्स। तो यूडीपी सॉकेट्स के लिए हमारे पास 64K, ठीक है ना। 64 नहीं, ये गलत लगा हुआ है, 64K 194 पेज नंबर पे जाएंगे ना, एग्जैक्ट वहां पे लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, कि यूडीपी के लिए 64K हमारी जो सॉकेट्स हैं वो यूज की जाती हैं। ओके हो गया जी। उसके बाद है सेम क्वेश्चन, जी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। प्रीवियस इज द मेथड ऑफ डैश ऑब्जेक्ट। तो प्रीवियस कौन से ऑब्जेक्ट का मेथड है? तो ये है रिजल्ट सेट का। 152 पेज नंबर पे जाएंगे ना तो वहां पे आपको मिल जाएगा, रिजल्ट सेट का ये मेथड है। ठीक हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following objects is passed an argument to paint component method। paint component method में कौन से argument पास किए जाते हैं? तो आप 174 नंबर पेज पे जाओगे तो वहां पे आपको प्रोग्राम होगा, उसके आर्ग्यूमेंट में ग्राफिक्स जी, ठीक है, इस तरह का ऑब्जेक्ट पास किया होगा, ठीक है ना। ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट को एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है। ओके हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ डीडीएल स्टेटमेंट। ऊपर मैंने बताया ना आपको, क्रिएट अल्टर एंड ड्रॉप, ये डीडीएल की यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस की स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास है वो तो क्रिएट ही है, ना तो ड्रॉप है और ना ही अल्टर है। तो डिलीट भी नहीं होती, अपडेट भी नहीं होती, सिलेक्ट भी नहीं होती, तो क्रिएट होती है। ओके हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा ग्राफिक्स मोस्ट ऑफ टाइम पेंटिंग इज डन ऑटोमेटिकली। तो ये ट्रू है, 170 पेज नंबर पे एज इट इज लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो इसका क्वेश्चन इसका आंसर है ट्रू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
In Java graphics, while painting a swing component, which of the following function is invoked? स्विंग कंपोनेंट के लिए कौन सा जो फंक्शन है वो इन्वोक होता है, तो वो होता है पेंट। 172 पेज नंबर पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेंट जो है वो स्विंग कंपोनेंट के लिए इन्वोक होता है। ओके हो गया जी। उसके बाद सॉकेट इज अ डैश कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन होस्ट्स। तो होस्ट के दरमियान जो सॉकेट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। 194 पेज नंबर पे देखिएगा, बाई डायरेक्शनल सॉकेट इज अ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन होस्ट्स। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया जी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा ग्राफिक्स पेंट चिल्ड्रन मेथड्स टेल एनी कंपोनेंट कंटेन बाय दिस कंपोनेंट। तो मैंने यहाँ पे क्लियर लिख भी दिया था कि कंपोनेंट इटसेल्फ है, तो इसका मतलब ये फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे नजर तो आ नहीं रहा। अब हमें क्या पता इटसेल्फ है या देमसेल्फ है, लेकिन आपको क्लियर करके बता देती हूँ कि अगर कंपोनेंट इटसेल्फ है तो उसका मतलब है वो फॉल्स है, ठीक है। लेकिन अगर देमसेल्फ है तो उसका मतलब वो ट्रू है। अभी मैंने आपको हैंडआउट्स में दिखाया था कि पेंट चिल्ड्रन के नीचे लिखा हुआ था टेल्स एनी कंपोनेंट कंटेन बाय द कंपोनेंट बाय देमसेल्व्स, ठीक है। तो देमसेल्व्स वाला ट्रू होगा और अगर इटसेल्फ होगा तो वो फॉल्स होगा। ओके हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पेंट चिल्ड्रन। तो आगे उसी का क्वेश्चन आ गया है, उसकी स्टेटमेंट आ गई है, इट टेल्स एनी कंपोनेंट कंटेन्ड बाय दिस कंपोनेंट टू पेंट देमसेल्व्स। ओके, अब तो मोर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी, a scrollable and updatable result set object has the following capabilities except। तो हमने वो बतानी है जो हो नहीं होती, ठीक है, होती है जो नहीं होती, इनकी कैपेबिलिटीज नहीं होती। तो इनकी जो कैपेबिलिटीज है वो इंसर्ट न्यू रो भी होती है, अपडेट रोज भी होती है, डिलीट रो भी होती है। तो इन इंसर्ट न्यू कॉलम्स नहीं होते, ठीक है ना, इसमें कॉलम्स को इंसर्ट नहीं किया जाता। बाकी तीनों मेथड्स होते हैं, ये नहीं होता। तो हमने बताना वही था जो नहीं होता, ठीक है। इसमें काफी कंफ्यूजन हुई थी हमें भी। उसके बाद है देयर आर डैश स्टेप्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट सक्सेसफुली विद डेटाबेस। तो 8 स्टेप्स होते हैं और कम्युनिकेशन करने के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, ये छोटा सा प्रोग्राम का पीस दिया हुआ है, द फॉलोइंग कोड क्रिएट्स एंड स्टार्ट अ टाइमर दैट फायर्स ऑन एक्शन इवेंट वंस पर सेकंड, ठीक है ना। 180 एंड 191 पेज नंबर पे अगर आप देखेंगे ना, तो 180 पेज पे आई थिंक सो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और 191 पेज नंबर पे ये कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सेकंड्स में ही होती है, ठीक है। तो अगर इससे कम मतलब इसकी क्वांटिटी होगी जस्ट लाइक 5 to, तो मिली सेकंड्स में आ जाता है, मतलब इतना ये टाइम ले लेते हैं एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। तो ये सेकंड लेगा। अब देखें मतलब कॉमन सी बात है, मिनट ज्यादा टाइम हो जाता है, डे और आवर्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना। तो मिनट थोड़ा ज्यादा टाइम, इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम हो जाता है, जस्ट लाइक प्रोग्रामिंग में, ठीक है। सेकंड इज द जो है ना करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू ड्रा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को ड्रा करने के लिए कौन सा जो है ना यूज होता है। तो ये देखें, ड्रा रेक, ड्रा रेक, ड्रा रेक्टेंगल, ड्रा रेक्टेंगल। अब ड्रा रेक्टेंगल ये वाला और ये वाला रेक्टेंगल फुल नहीं लिखते होते, ठीक है। ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में से देखते हैं, तो जो करेक्ट वो सेंटेक्स है ना, जैसे लाइक मैं जो करेक्ट सेंटेंस है ना, सॉरी, वो ये है कि मेथड है जो सेंटेक्स है, तो वो डी जो है उसका स्मॉल है पहले, ठीक है। तो रेक का जो आर है वो कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों कैपिटल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है ना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। डी का ड्रा छोटा है, ठीक है, स्मॉल है, और आर का रेक कैपिटल है। ओके हो गया जी। 175 पेज नंबर पे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाउ मेनी पोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर यूडीपी। यूडीपी के लिए 64 के होती हैं, ठीक है। और दैट्स फाइनल, वीडियो हुई कंप्लीट। आई होप सो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिल जाएगी, मतलब आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको लगता है कि वाक़ई आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो अच्छी लगी, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक ही क्लिक करना होता है, ज़्यादा तो कुछ नहीं करना होता। तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप न्यू हैं तो, ठीक है। अगर आपने कर दिया हुआ है तो फिर अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें, उन्होंने कहीं कि सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, हमें भी कामयाब करे, आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।